सिंगिंग करते हैं और मैडम नूरजहां के गाने इनको फटाफट याद है। जा जावे जा झूठिया नथली ने कई वारी बुलिया नु पूछया। क्या इनको बीमारी है, किस वजह से इनके घर वाले इन्हें यहाँ पर छोड़ गए? वो ना ऊपर है सर के ना कोई नीचे है, बाप था मर गया, माँ रह गई है, बस दैट्स एक्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपके मेज़बान हुमा खालिद और इस वक्त आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसे इंसान से जो कि माशाल्लाह से सिंगिंग करते हैं और मैडम नूरजहां के गाने इनको फटाफट याद है। किस तरीके से ये गुनगुनाते हैं, बहुत खूबसूरत गुनगुनाते हैं। इनका नाम मुशर्रफ हुसैन है और जो 34 साल है इनकी उम्र है। ये जहनी मरीज़ हैं। क्या इनको बीमारी है, क्या इनके मामलात है, क्या इशू है, किस वजह से इनके घर वाले इन्हें यहाँ पर छोड़ गए और उसके बाद इन्हें मिलने नहीं आए, ये हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जा जावे जा झूठिया जा जावे जा झूठिया प्यार दी लगन साढ़े तन मन पुछया ना हाल कदी तू सजन तक तड़पे पायल मेरी चनन चनन चनकार जावे जा झूठिया नथली ने कई वारी बुलिया नु पूछया। रहंदा है क्यों माही तेरे कोल रुसिया। नथली ने कई वारी बुलिया नु पूछया। रहंदा है क्यों माही तेरे कोल रुसिया। वीणी ते कंगन शीशे सा बदन पुछया ना हाल कदी तू सजन तक तड़पे पायल मेरी चनन चनन छनका जावे जा झूठिया। क्या बात है, इतनी माशाल्लाह। देखे सब क्लैपिंग कर रहे हैं। कहाँ से सीखे इतना खूबसूरत गाना? वो मैंने कैसेट वाली दुकान देखी तो उसके पास कैसेट भरवा दी मैंने, पंजाबी सारे गाने सिलेक्ट करवा दिए मैडम नूरजहां के। अच्छा, इतने मुश्किल गाने आपने सीखे कैसे? हमसे तो नहीं याद होते। वो मैं सुनता रहा, अकेले बैठ के कमरे में सुनता रहता था ना रात को। मतलब कि माशाल्लाह इतना आप कैसेट पूरी सुन के फिर कैसेट बंद करके फिर सो जाया करता था। रोज़ ही सुनते थे आप? रोज़ सुनता था मैं वो। अच्छा, यहाँ पे आए हुए आपको कितना टाइम हो चुका है? मुझे इधर आए हुए 5-4 महीने हो गए। 5-4 महीने हुए। कैसा माहौल है? अच्छे से रहते हैं? अच्छे से रहते हैं इधर। खाना पीना भी अच्छे से होता है? खूब खाते हैं? सही होता है खाना पीना, घर जैसा तो नहीं होता ना, सही होता है। जैसे ये सारे मरीज खा जाते हैं हम भी साथ ही में खा लेते हैं। घर जाने को दिल करता है? बहुत दिल करता है घर जाने को। लाहौर के ही हैं आप? नहीं, मैं मुल्तान का हूँ। मुल्तान से यहाँ पर आपको कौन छोड़ के गया? मेरी माँ थी और एक लड़का था, वो छोड़ कर गए थे। क्यों छोड़ के गए थे वो मैंने उनसे कहा था मुझे सरगोदे शादी में ले चलो, और वो मेरी माँ छोटी कैरी करके इधर लाहौर में लेके चली गई और वो आपको इधर छोड़ गए? हाँ, और वो मिलने भी नहीं आ रही। मैंने इन सब से कहा है मेरी माँ को इधर बुलवाओ, डॉक्टर साहब से भी कहा है, मैंने बहुत बार कहा है। वो मेरी माँ इधर आएगी आपसे मिलेगी, वो जो कुछ क्या कहते हैं डिस्चार्ज, ये वो सिलेक्ट जो होना होता है वो हो जाता है। आप मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मेरी माँ ही नहीं बुलवा रहे हैं। वो वही तो है जो मुझे बीमार को सही करती थी। पीछे 8 अस्पताल हैं मुल्तान में जहाँ मैंने जहाँ से इलाज करवाया। माँ थी मेरे साथ उस वक्त भी, ड्रिपें लगती थी, डॉक्टर थे बहुत से डॉक्टर, आरिफ हनीफ बट निश्तर का डॉक्टर, जो भी डॉक्टर थे काफ़ी सारे डॉक्टर थे। झील से आगे नादराबाद फाटा के डॉक्टर नहीं है, वो भी डॉक्टर थे। खालिद रशीद चाइल्ड डॉक्टर, उससे भी मेरा इलाज होता रहा है। तो माँ मेरे सर पे थी, तो ये मेरी डॉक्टर साहब माँ को बुलवाएं तब मैं जाके मैं सही होऊंगा, पता चलेगा मुझे क्या है और मेरी माँ मुझे ले जाएगी। ऐसे तो ये मुझे भगाते रहेंगे, कभी इधर चला जा, कभी इधर चला जा, कभी इधर चला जा।
ऐसे आप ठीक नहीं हो? ऐसे अब मैं ठीक ही नहीं होऊंगा। मैं तो रोलता ही रहूँगा। कभी कौन सी सर्दी में कौन से वार्ड में पढ़ाऊँगा, कभी कौन सी गर्मी में कौन से वार्ड में पढ़ाऊँगा। माँ के बगैर कैसे रहते हैं यहाँ पे? माँ के बगैर कुछ सही नहीं रहता। वो आ जाएंगी, वो मुझे ले जाएंगी, बस अपनी जगह पर ले जाएंगी सरगोधे। मेरी एक बहन की शादी सरगोधे में हुई है और वो लड़का भी सरगोधे से आता है फ्रूट लेके। एक बार वो आया, फ्रूट भी दे गया, 250 रुपया भी दे गया। और पहली बार भी आया तो 100 रुपया मुझे दिया, 100 रुपया उसने अपने पास रख लिया। 2 बार तो वो मिल के जा चुका है। और अब मेरी छुट्टी का कर ही नहीं रहे, मुझे इधर ही रखा हुआ है इन डॉक्टर साहब ने। ये अब डॉक्टर साहब के सामने मैं अब भी अपील कर रहा हूँ कि मेरी माँ को बुलवाओ या उस लाहौर उस सरगोधे वाले को कहो कि इसकी डिस्चार्ज निकलें और ये चला जाए। घर पे क्या कर? आगे रुलना नहीं चाहता हूँ मैं मज़ीद। मैंने दांत भी निकलवाए, मुझसे खाया ही नहीं जाता है। न इस साइड से खाया जाता है, न इस साइड से खाया जाता है। वो ना ऊपर है सर के, ना कोई नीचे है। बाप था मर गया, माँ रह गई है, बस दैट्स ऑल। बस मतलब कि इतनी आपको अपनी अम्मी की याद आती है, तो ईद पे आपका कितना दिल किया होगा कि मैं अम्मी के पास जाऊँ? हाँ, मैंने कहा था वो अम्मी के पास जाऊँ, अम्मी आएगी और मेरे लिए चीज़ें ले आएंगी, मीठी चीज़ें ले आएंगी, कुछ ना कुछ कपड़े सूट ले आएंगी, चप्पलियाँ ले आएंगी, सब चीज़ें ले आएंगी पहनने के लिए। और वो आई नहीं, ईद पे भी नहीं मिलने? वो भी नहीं आई, ना बाजी आई उनके साथ। वो दोनों तो E1 में दाखिल करा कर गए थे जावेद भाई के पास, जावेद के वार्ड के पास। तो अब आपका क्या मसला था? वो आप क्या काम करते थे आप मुल्तान में? कोई काम नहीं करता था मैं। तो शादी नहीं करवाई आपने? शादी मेरी हुई है। तो बीवी बच्चे? बीवी बच्चे उधर मैके होते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटा है। तो बीवी के पास नहीं दिल करता कि मेरी बीवी मुझे मिल के जाए, मेरे बच्चे मुझे मिल के जाए? नहीं, वो आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आते हैं यहाँ पे मिलने? उधर घर मेरे में आए, मेरे घर आते हैं, फिर रात को चले जाते हैं। आपको बच्चे भी? मेरी उनकी सुलह नहीं है, बेगम के साथ सुलह नहीं है। जैसे सुलह होती, रूस के चली गई है मेरी बेबी, रूस के चली गई, अपनी माँ के घर चली गई। डॉक्टर साहब, तो आप मना के क्यों नहीं लाते? वो अब नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों, क्या देर हुई है अभी? देर यही हो चुकी है कि उनके अब भाई कहते हैं हमारे घर नहीं आया करो यार, आप हमारी बहन को रख नहीं सकते हो, आप खाना, वो कहती है हमें इधर मायके घर से खाना पड़ता है, और जो चीज़ें पैसे होते हैं हम इनको देते हैं, आप इनको पैसे भी नहीं देते, ना बच्चे के पैसे देते हो, ना बीवी के पैसे देते हो, और ऐसे ही बिठा कर उसको कहते हो कि हमारी बीवी है। और बस अब इतना एक बता सकता हूँ इससे। तो पैसे आप क्यों नहीं देते? पैसे नहीं कमाते आप? अम्मी थोड़े बहुत चोरी छुपे दे देती होगी। अम्मी करती हैं? अम्मी करती। तो फिर अब इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरी माँ को बुलवाओ, काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरी माँ आएगी उसके साथ भले मेरी, बस। नाजरीन, आपके सामने है कि किस तरीके से जो बाहर की दुनिया है और जो अंदर की दुनिया है उसमें कितना फ़र्क है। हम लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मगर जो इन लोगों के साथ यहाँ पर बीत रहा है, जो इनके दिमाग में चल रहा है, जो इस वक्त ये लोग फ़ील कर रहे हैं, इस चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम इन्हें कहने को तो जहनी मरीज़ भी कहते हैं, मगर जो इनकी सोच है, जो इनके ख़यालात हैं, वो कहीं भी गलत नहीं है। इनकी सोच भी ठीक है, इनके ख़यालात भी ठीक है, बस इनको डील करने का थोड़ा सा हमारा शायद अंदाज़ अलग है, या हम लोगों का नज़रिया अलग है। हमारे माशाल्लाह से डॉक्टर जो है वो यहाँ पर इनका इलाज कर रहे हैं, इनको सेहयाब भी कर रहे हैं और इनका ख्याल भी रख रहे हैं, और शायद इनके घर वालों से बढ़कर इनका यहाँ पे ख्याल रख रहे हैं, मगर जो माँ बाप होते हैं, जो घर वाले होते हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। इनकी स्टोरी आपने जानी, सुनी कि क्या इन पर गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है, ये सब आपने सुना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताएं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। अपनी मेज़बान को अगली वीडियो तक दे इजाज़त। वस्सलाम।